जो आपकी जिंदगी को स्टडी करते में एक बात पता चली कि आप बचपन से ही शैतान थे, बिगड़ा दिल शहजादा जिसे मैं कह सकता हूं जी। आपकी अदालत में जब सुनील दत्त साहब आए तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और जब उनसे मीटिंग हो रही होती वो जो सिगरेट पीते थे, उस सिगरेट के जो वो टुकड़े बाहर फेंकते थे, एक दिन संजू को पकड़ा वो सुट्टे लगाते हुए उनसे। हाँ रजत भाई, एक विरांडा हुआ करता था तो वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार। तो उन्होंने झाँक के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया उन्होंने। लेकिन मैं सुना कि कई बार धूप में भी खड़ा किया। कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे दत्त साहब, तो मैं छोटा था तो मम्मी के पीछे पड़ गया कि डैडी सिगरेट पीते तो मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ। तो बहुत पिटाई हुई मेरी। दत्त साहब भाई बोले नहीं पीने दो इसको, क्या है सिगरेट। तो मुझे बोला कि ऐसे जलाओ, और मैंने जलाया। बोले ऐसे करके अंदर ले लो धुआं और नाक से निकालो। मैंने किया, पूरा सिगरेट पी लिया मैंने। और दत्त साहब परेशान कि ये क्या हो गया, धूप में खड़ा किया, एक और पिटाई की। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आपकी पूरी फैमिली पर आया, लेकिन कहते हैं दुख और सुख का साथ चोली दामन का होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे भी क्षण होंगे खुशी के जो आपको उम्र भर याद रहेंगे, वो हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल है। मैं अभी बताऊं, जब मेरे फादर फर्स्ट इलेक्शन जीते तो इतनी खुशी हुई उनको देखकर कि इतना सपोर्ट था पब्लिक का। तो वो एक था। अब जो मेरी शादी हुई है मैं बहुत खुश हूँ सच्ची। ये सही है कि शादी कई बार की है और खुश इस बार है। बिल्कुल सही कहा रहे। अभी आप फिल्म के हीरो हैं, अभी आपका फिल्मी कैरियर है, तो आप पॉलिटिकल कैरियर और फिल्मी कैरियर दोनों साथ साथ निभा पाएंगे और आप मुन्ना भाई MBBS जनता के लिए बन पाएंगे जो आप पिक्चर में बने थे? देखिए, जो एक्टिंग है वो मेरा माय फर्स्ट लव एक्टिंग है। एक्टिंग के वजह से, और अगर मैं एक्टर नहीं था आप लोग पिक्चर नहीं देखते, और अगर आप पिक्चर नहीं देखते तो मैं संजय दत्त नहीं बनता। तो पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता की सेवा और एक्टिंग। और जैसे मैंने कहा रजत भाई को, मैं 50 साल का होने को आया हूँ, अभी इतना काम भी नहीं कर सकता। तो पिक्चर थोड़े कम कर दूंगा और बैलेंस करने की इच्छा करते हैं। आज संजय दत्त को जेल से बाहर देखकर मैं पहली बार खुश हुआ हूं। इतना प्यार उन्होंने आपको दिया, और जब आप राजनीति में उतरे तो आपने बाल ठाकरे के बजाय अमर सिंह जी का हाथ थाम लिया। बाला साहब, मैं उनको साहब बोलता हूँ, वो मेरे पिता समान हैं, और जो उन्होंने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए किया ये हम जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जहाँ इसका सवाल है, मैं साहब से एक पिता समान प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी सोच में मैं बिलीव नहीं करता। जो इवन दत्त साहब, एक सेक्युलर सोच, हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी सेक्युलर है, लाइक कांग्रेस, तो इसीलिए मैं समाजवादी। चलिए, कांग्रेस तो सेक्युलर है। दत्त साहब हमेशा कांग्रेस पार्टी में थे। आपकी बहन प्रिया वो कांग्रेस पार्टी से MP हैं। कांग्रेस पार्टी से आपके संबंध रहे, आप भी सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह जी से मिलते रहे, लेकिन आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मैंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, समाजवादी अलायंस में जा रही है, तो इन अ वे मैं कांग्रेस के ही साथ हूँ। लग रहा है कि राजनीति के दांव पे आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। सीख नहीं रजत भाई, राजनीति कभी सीख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ का आदमी हूँ, यहाँ का नहीं, और ये तो चलता ही नहीं है राजनीति में ना। सिर्फ राजनीति की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको, महेश भट्ट साहब फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो पहली सुपरहिट 2 बड़ी फिल्में थी वो भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी, और जितना मैं जानता हूँ भट्ट साहब आपको बेहद प्यार करते थे। लेकिन जब आप बड़े स्टार बन गए, सुपरहिट हो गए, तो आपने भट्ट साहब को बाय बाय कह दिया। नहीं, भट्ट साहब एक रिटायर हो गए हैं, उनको अभी पिक्चर नहीं बनाना है। हालांकि मैंने अभी 1 महीने पहले एक मैसेज भी भेजा भट्ट साहब को। मैंने बोला भट्ट साहब, एक सब्जेक्ट है और वो आप ही कर सकते हो, और उन्होंने बोला कि चलो मिल लेते हैं। फिर मुझे बोला यार मुझे पिक्चर डायरेक्ट करने को मत बोलो तुम। तो आई थिंक वो अभी रिटायर हो चुके हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि एक पिक्चर वो मेरे साथ बनाए कभी भी। चलिए, इसके इंतजार करेंगे उस फिल्म का। और सुभाष भाई, उन्होंने आपको नायक से खलनायक बनाया, बड़ी सुपरहिट फिल्म दी, लेकिन उसके बाद आप उनकी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। सुभाष जी कभी आए नहीं मेरे पास, वो तो हमेशा मतलब कि ऋतिक के पास गए हैं, यहाँ हर जगह गए, उसके बाद मेरे पास आए नहीं, तो वो भूल गए मुझे। आपके सबसे फेवरेट अच्छे मोमेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में कौन से हैं जो आप कभी जिंदगी में भुला नहीं सकते? एक मोमेंट था, वो सड़क में जहाँ वो लटका देते हैं मुझे, सड़क देखी आपने? खंबे पे। हाँ, तो मैंने बोला भैया लटका दो, वो खंबा नीचे पड़ा हुआ था रजत भाई, तो पहले नीचे लिटा दिया मुझे, बांध दिया, और जब वो खंबे को खड़ा किया
मैंने चिल्लाना जो मैंने बोला भैया नीचे उतारो भाई, कहाँ लटका। बेस्ट डायलॉग आपका अब तक का कौन सा? बोलते ये माँ क्या कुटर कुटर देख रही है, हाँ इसको देख रही है, ये देख 50 तोला, कितना 50 तोला। आपको इंडस्ट्री में लगभग 30 साल हो गए और आपको पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है वास्तव के लिए। क्या आपको आमिर खान की तरह नहीं लगता कि आपके साथ भी नाइंसाफी की फिल्म फेयर ने? सौरभ मैं एक्टिंग अवार्ड के लिए नहीं करता हूँ यार, एक्टिंग मेरा प्यार है। मेरा अवार्ड है कि मैं जब थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ पब्लिक के साथ और जो प्यार मिलता है पब्लिक से, वो मेरा अवार्ड है सबसे बड़ा। लेकिन संजू, आपको लगता है जब आप सियासत में आएंगे, राजनीति में आएंगे, तो आपके पुराने केस की बात होगी, आप पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उसकी बात होगी, 6 साल की जो सज़ा मिली है उसके सवाल उठेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे? रजत भाई मैंने जैसे कहा 16-17 साल हो गए, मैं तो फेस करता ही आया हूँ। और पॉलिटिशियंस ने कहा है, न्यूज़ में कहा है, मीडिया ने कहा है, लेकिन पब्लिक ने कभी नहीं कहा कि ये टेररिस्ट है या इसने ये किया है, उसने वो किया, कभी नहीं। जितना प्यार इन लोगों ने मुझे दिया, मेरे हिसाब से मैं तो बाइज्जत बरी हो गया हूँ। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में संजय दत्त